हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और आज है मेरा व्रत, एकादशी व्रत है। तो मैं आप सबको एकादशी व्रत का कथा सुनाने चल रही हूँ और आप सभी मेरे ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। तो चलो आप सभी को सुनाती हूँ। जय श्री। विजया एकादशी व्रत कथा, है ना। आप सभी अच्छे से सुनना। चलो मैं सुनाती हूँ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेवाय, फागुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। अतः कृपया करके इसके विषय में जो कथा है वह सुनाएं। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। आपसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्म जी से सुन पाए हैं। ठीक है। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुंचे। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राज रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु से सीता का पता जाकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर खड़ा था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है। आप स्वयं सर्वसमर्थवान हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वाग्देव मुनि का निवास है। हमें उनसे ही इनका हल पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत
वाग्दत्त मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिए। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र के पार कर रावण को समेत मुनिवर के समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब उन्हीं तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। जय श्री विष्णु महाराज की। तो मेरी कथा प्रारंभ हुई। आप सबको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। चलो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बाय बाय सभी से।